हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। सो ये चैप्टर हमारे आसपास जो डेली जो चेंजेस होते हैं, नॉर्मल फिज़िकल और केमिकल चेंजेस, वो हम अभी पढ़ेंगे कि किन चेंजेस को फिज़िकल चेंजेस होते हैं कहते हैं और किन्हें केमिकल। तो जो बदलाव हमारे डेली लाइफ में जो हम देखते हैं, छोटे मोटे जो भी हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Types of changes. In this chapter we will learn about changes that take place around us and how we can classify them. ठीक है ना, हम हमारे आसपास होने वाले बदलाव के बारे में पढ़ेंगे और हम उन्हें कैसे क्लासीफाई करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ रिवर्सिबल चेंजेस। देखिए, ये जो रिवर्स वर्ड होता है, इसका मतलब होता है आपने जैसे रिवर्सिबल चेंजेस का मतलब होता है कि जिन चेंजेस को आप दोबारा पहले जैसा बना सको। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी, हम पानी को बर्फ़ जमा सकते हैं और बर्फ़ को दोबारा पानी बना सकते हैं। तो जिसे आप रिवर्स कर सको, दोबारा उल्टा कर सको, उलट सको। रिवर्स का मतलब उलट करना, गाड़ी अपन रिवर्स में लेते हैं, यानी जहाँ से जिस पॉइंट से चलकर आगे आए थे उसको दोबारा उसी पॉइंट पर पीछे की तरफ लेना रिवर्स कहलाता है। रिवर्स मतलब दोबारा उल्टा करना। तो जिन चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं वो सारे चेंजेस रिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। हाउ डू यू मेक आइस एट योर होम? आप अपने घरों पर बर्फ़ कैसे जमाते हैं? यू कीप वाटर इन ए फ्रीज़र एंड इट फ्रीजेज और चेंजेस टू आइस आफ्टर ए फ्यू आवर्स। हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज़र के अंदर पानी भर के रखते हैं और कुछ घंटे बाद देखते हैं तो वो पानी जम जाता है और बर्फ़ में बदल जाता है। व्हाट हैपन्स टू आइस व्हेन इट इज़ टेकन आउट फ्रॉम द फ्रीज़र? अब उसी अगर बर्फ़ को हम बाहर निकाल देंगे फ्रीज़र से, तो कुछ देर बाद उस बर्फ़ का क्या होगा? इट मेल्ट्स, वो पिघल जाएगी और चेंजेस टू वाटर आफ्टर समटाइम्स, और कुछ देर बाद पानी में बदल जाएगी। दिस शोज़ दैट फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग ऑफ वाटर आर रिवर्सिबल चेंजेस। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि पानी का जमना और बर्फ़ का पिघलना रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, यानी हम पानी को बर्फ़ बना सकते हैं और जमी हुई बर्फ़ को दोबारा पानी बनाया जा सकता है। आइसक्रीम, चॉकलेट्स एंड बटर कैन ऑल्सो बी मेल्टेड एंड फ्रोज़न। अब यहाँ 3 आपके इस एग्जाम्पल्स आए हैं जिन चीज़ों को हम लोग दोबारा पिघला के फ्रोस्ट कर सकते हैं, जमा सकते हैं। लाइक आइसक्रीम हुआ, चॉकलेट हुए आपके, कभी पिघली हुई चॉकलेट आ जाती है मार्केट से, तो हम उसे थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज में या फ्रीज़र में, ताकि वो जम सके, सेट हो सके। एंड बटर, घी आपका, और आपके जो ऑयल वगैरह होते हैं, कोकोनट ऑयल जिसे आप सर में डालते हो, तो उसको भी क्या कर सकते हो, आप जमा सकते हो। अगर आप ठंड में देखते ही हो, सर में डालने का जो कोकोनट ऑयल होता है वो जम जाता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, धूप में रखते हैं थोड़ी देर ताकि वो मेल्ट हो सके। तो ये सारे ही चेंजेस रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। लेट अस नाउ टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर। व्हेन वाटर इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। अब देखिए, हमने यहाँ वाटर का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो हर बच्चा, बड़ा, जवान, कोई भी किसी भी एज ग्रुप का हो, सब फैमिलियर है वाटर से। और पानी की तीनों स्टेट्स हैं। तीनों स्टेट्स मतलब पानी सॉलिड फॉर्म में भी होता है, बर्फ़ में, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, ठीक है, जो पानी हम पीते हैं, और गैस फॉर्म में भी होता है, जो भाप, आप पानी उबालते हो गीज़र्स में या रॉड लगा के गर्म करते हो तो आप देखते हो ना, भाप बन के उड़ रही होती है, तो वो क्या है, वाटर वेपर है, पानी है। तीनों चीज़ें पानी है। तो हमने पानी का एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि हम सब फैमिलियर हैं पानी से। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर में बदलने लगता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं एवापोरेशन। किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का गैस फॉर्म में बदलना एवापोरेशन कहलाता है, ठीक है। सिर्फ पानी का ही नहीं, कोई भी लिक्विड चीज़ हो जो एवापोरेट हो सकती है। You have already learned in the previous chapter how you can collect water vapor by condensing it on the cool surface of a metal plate. अब देखिए, हमने हमारे लास्ट चैप्टर में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में पढ़ा था ये कि हम लोग पानी को दोबारा जो पानी भाप बन के उठ रहा है उसको हम दोबारा पानी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा होगा हमारे घर पे मम्मा वगैरह खाना वगैरह पकाती हैं, तो वो खाने को क्या करती हैं, पानी डाल के ढक देती हैं ताकि सब्जियां गल सकें। तो जब कुछ देर बाद वो आन के मेटल की जो प्लेट है वो हटाती हैं, तो वो क्या देखती हैं, पानी तो भाई उन्होंने भगोनी में डाला था, कुकिंग यूटेंसिल में डाला था, बर्तन में, लेकिन प्लेट के नीचे पानी की बूंदें कैसे आई? क्योंकि जो प्लेट थी वो तो ठंडी थी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखी हुई थी, जिसको उठा के हमने गर्म बर्तन पे रखा था। तो जब पानी भाप बन के, जो गर्मी से, गैस के चूल्हे से जो गर्मी उसको मिल रही थी, तो जो पानी भाप बन के ऊपर की तरफ उठा, जब मेटल प्लेट से आन के वो भाप टकराई, तो मेटल प्लेट तो ठंडी थी, ठीक है, उसकी जो ऊपर की सतह है उस पर तो वो रूम टेम्परेचर भी टच हो रही है,
तो जो पानी का जो भाप था वो दोबारा पानी की बूंदों में बदल गया और वो जो मेटल प्लेट थी उसके नीचे पानी आ गया। आप सबने कभी सोचा तो होगा ना, जब खाना बनता है आपकी मम्मा प्लेट हटाती हैं तो भाई पानी तो हम बर्तन के अंदर डालते हैं, तो वो मेटल प्लेट के नीचे पानी कहाँ से आ जाता है? तो वो भाप होती है जो पानी के बर्तन जो खाना है उसमें से ऊपर की तरफ उठती है, मेटल प्लेट से टच होती है और दोबारा पानी बन जाता है भाप। जो भाप उठी वो दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। भाप का पानी में बदलना इज़ नोन एज कंडेंसेशन। देयरफॉर वी कैन से दैट द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो ए रिवर्सिबल चेंज। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पानी के जो स्टेट्स हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस, ये 3 स्टेट्स हैं, तो इसका आपस में बदलना, ठीक है, ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। हम भाप को पानी बना सकते हैं, पानी को बर्फ़, बर्फ़ को सीधा आप पानी बनाओ, फिर उस पानी को दोबारा भाप बना दो। तो ये सब क्या है? रिवर्सिबल चेंजेस। Now come on to activity. To observe some reversible changes, a balloon, some modeling clay, some coconut oil and a ball. अब हमें देखिए इस एक्टिविटी में हम कुछ रिवर्सिबल चेंजेस देखेंगे। अब हमें इस चेंजेस को देखने के लिए 4 चीज़ें लेनी हैं। एक लेना है बलून, एक क्ले आता है मार्केट में, मॉडलिंग क्ले, ठीक है, अलग अलग कलर की क्ले मिलती है जिससे बच्चे खेलते हैं, अलग अलग स्टफ्स बनाते हैं उस क्ले का, तो वो क्ले हमें ले लेनी है। सम कोकोनट ऑयल, थोड़ा नारियल का तेल लेना है और एक बाउल लेना है। मेथड, फिल ए बलून विद एयर। सबसे पहले हमें बलून को हवा से भरना है। नोटिस द चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द बलून। अब देखिए, हवा भरने के बाद हमें बलून के शेप और साइज़ को नोटिस करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है। नाउ लेट द एयर एस्केप फ्रॉम इट। अब फिर हमें क्या करना है, जो हवा हमने भरी थी उसको बलून से निकाल देनी है। डज द बलून कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज़। क्या बलून अपने ओरिजिनल शेप में आ गया, जो साइज़ और शेप उसका था? यस ऑफ कोर्स, वो आ जाता है। स्लाइटली डिफरेंस होता है, थोड़ा सा खिंच जाता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। टेक सम मॉडलिंग क्ले एंड मेक एनी शेप ऑफ योर चॉइस। अब देखिए हमें क्या करना है, क्ले लेनी है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे 3 कलर की क्ले ली हैं और इन क्ले को मिला के उसने एक मछली बनाई है, ठीक है। कैन यू चेंज इट बैक टू द ओरिजिनल शेप। अब हमने जो इस क्ले से मछली बनाई, क्या हम इसको दोबारा इस क्ले में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें निकाल के उसको दोबारा हथेली में अगर दबाएंगे मुट्ठी में, तो वो दोबारा ऐसी सर्कुलर हो जाएगी। टेक सम कोकोनट ऑयल इन अ बॉल एंड केप्ट इट इन फ्रीज़र। कैन यू अगेन लिक्विफाई इट? हाउ? अब हमें कुछ नारियल का तेल लेना है जो हम सर में लगाते हैं और उसे हमें फ्रीज़र में रखना है, नॉट इन फ्रिज, इन फ्रीज़र। और हमें फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद, कुछ देर बाद उसे निकाल कर देखना है, तो हम देखेंगे कि वो फ्रीज़ हो गया। तो क्या हम उसे दोबारा लिक्विफाई कर सकते हैं? लिक्विफाई का मतलब होता है पानी बना देना, लिक्विड बनाना। यस ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। आप उसको निकाल के रखिए, रूम टेम्परेचर पे भी वो लिक्विड बन जाएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप उसे धूप में रखेंगे तो और जल्दी वो पिघलेगा। कंक्लूजन, ऑल ऑफ द अबाउ चेंजेस आर रिवर्सिबल। अब जो हमने ये एक्टिविटी की, ये जो 3 चीज़ें हमने लेके उन्हें नोटिस किया था, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये सारे ही चेंजेस क्या हैं? रिवर्सिबल चेंजेस हैं, यानी आप इन्हें उलट पलट सकते हो, इनकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हो। नाउ कम ऑन टू इरिवर्सिबल चेंजेस। देखिए नाम से ही पता चल रहा है इरिवर्सिबल, आ गया वर्ड के नाम के आगे, तो मतलब कि ये दोबारा उलट पलट नहीं हो सकता। जैसे हमने लिक्विड का सॉलिड बना दिया था, बर्फ़ का पानी बना दिया, पानी का बर्फ़, तो इरिवर्सिबल चेंजेस में ऐसा नहीं होता। एक बार जो बदलाव आ गए वो हमेशा के लिए रहते हैं, वो दोबारा आप उसको पुराने जैसा नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखेंगे अपन यहाँ पे एग्जाम्पल्स इन इरिवर्सिबल चेंजेस के। सो द एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस आर, देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इरिवर्सिबल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये परमानेंट चेंजेस होते हैं, इन्हें आप दोबारा उलट नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। लेट अस डिस्कस ए फ्यू रिवर्सिबल चेंजेस अराउंड अस। अब चलिए अपन कुछ रिवर्सिबल चेंजेस देखते हैं हमारे आसपास होने वाले। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सबसे पहला है सीड का जर्मिनेशन, बीज का फूटना, ठीक है। दूसरा है राइपनिंग ऑफ सीड फ्रूट्स, फलों का पकना। पके हुए फल को आप दोबारा कच्चा नहीं कर सकते। एक बार जो बीज फूट गया उसमें से पेड़ निकलना शुरू हो गया, जैसे यहाँ आपको एग्जाम्पल दे रखा है ये, तो आप इसको दोबारा इन पत्तियों को इस बीज के अंदर थोड़ी डाल सकते हो, नहीं डाल सकते ना। और इस बीज का दोबारा ओरिजिनल जो शेप था, जैसा आपने ज़मीन में बोया था, उसको वैसा भी नहीं कर सकते आप।
So these are the some irreversible changes. Examples of irreversible changes. Now cutting of clothes, tearing of a sheet of paper, chopping of wood and breaking of a glass mug are irreversible changes. तो क्या है कटिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़ों का काटना। टेलर है, दर्जी हैं, हम लोग बाज़ार से जाके कपड़ा लाते हैं ना बाज़ार से कपड़ा, फिर हम लोग क्या करते हैं उस कपड़े से यूनिफॉर्म सिलवाते हैं। दर्जी जो है वो काट के हमारी शेप के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म सीता है। तो देखिए जो कपड़ा हमने काटा, क्या आप उसे दोबारा वैसे उस कपड़े की तरह कर सकते हैं जैसे आप उसे मार्केट से ख़रीद करके लाए थे, परचेज़ करके लाए थे? नहीं। अगर हम उसको सीकर जोड़ना भी चाहेंगे या उस कपड़े को चिपका कर जोड़ना भी चाहेंगे तो वो वैसा नहीं बन पाएगा जैसा हम मार्केट से उसे ख़रीद कर लाए थे। वो चिपकने के निशान और सिलाई के निशान हमें यूँ ही नज़र आएंगे, तो हम उस कपड़े को वैसा नहीं कर सकते जैसा हम उसे मार्केट से लेकर आए थे। सो कटिंग ऑफ ए क्लॉथ इज़ ऑल्सो ए इरिवर्सिबल चेंज। और टीयरिंग ऑफ ए शीट ऑफ पेपर, आप अपने कॉपी के पेज को फाड़ देते हो, जैसे सपोज़ करो आपकी हैंडराइटिंग बुरी आ गई, ठीक है, आपने क्या करा 4-5 पेज के टुकड़े करके रख दिए, फाड़ के फेंक दिए, तो क्या उन 5-6 टुकड़ों को आप दोबारा एक पेपर की शीट में कन्वर्ट कर सकते हो जैसे वो पहले थी? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप उसे टेप से जोड़ना भी चाहेंगे, ग्लू से जोड़ना चाहेंगे, तो वो जुड़े हुए जो निशान है वो एज इट इज़ नज़र आएंगे, तो पहले जैसा पेपर नहीं हो सकता। सो ये चेंज में क्या हुआ? इरिवर्सिबल। वैसे ही चॉपिंग ऑफ वुड यानी लकड़ी का काटना एंड ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास मग, अगर किसी ग्लास मग हुआ या सिरेमिक हुआ जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन, अगर वो टूट जाएं तो वो दोबारा पहले जैसे नहीं हो सकते। बर्निंग ऑफ वुड और पेपर इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। अब अगर आप किसी पेपर को, लकड़ी को जला देते हो तो वो राख बन जाती है, अब उस राख में से तो आप लकड़ी दोबारा नहीं बना सकते। तो ये सब क्या है? इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। अब आप दूध का दही जमा देते हो, क्या आप दही से दूध बना सकते हो? छाछ से दूध बना सकते हो? नहीं ना। तो ये भी क्या है? इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। कुकिंग इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। खाना बनाना भी इरिवर्सिबल चेंज है। हम कच्ची सब्जियों को खाना बनाते वक्त डालते हैं, फिर वो गल जाती हैं, पक जाती हैं, तो पकी हुई सब्जियों को आप दोबारा कच्चा करके नहीं रख सकते, हम उसका छिलका हटा देते हैं, छिलका भी गल जाता है। तो क्या होता है, आप इन चीज़ों को दोबारा वैसा नहीं कर सकते। कुछ सब्जियां तो ऐसी होती हैं बिल्कुल पानी, अगर उन्हें आप ज़्यादा पकाओगे तो वो बिल्कुल घुल जाती हैं मसाले में, जैसे कद्दू वगैरह, आपका पम्पकिन हुआ, तो आप उसे पहले जैसे नहीं कर सकते। मेकिंग चपातीज फ्रॉम फ्लावर, स्टीमिंग वेजिटेबल्स, बेकिंग ए केक, फ्राइंग एन एग और अ फिश एंड बॉइलिंग पटेटोज़ आर इरिवर्सिबल चेंजेस। अब ये सारे चेंजेस भी क्या हैं? इरिवर्सिबल। आप सब्जियों को स्टीम करो यानी भाप में पकाओ, ये पानी में उबालो, बॉईल करो, कुछ भी करो, आप अंडा तलो या मछली तलो या और कोई नॉनवेज का आइटम तलो, आप कुछ भी करो, ये सब क्या है? इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। इन्हें आप दोबारा पहले जैसा नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार अपना ऑमलेट फ्राई कर दिया तो आप उस ऑमलेट को दोबारा कच्चा नहीं कर सकते जैसा वो अंडे में आया था। तो ये क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है। बदलाव हुआ ना, चेंज हुआ है। अंडा कैसा था कैसा हो गया, सब्जियां कैसी थी कैसी हो गई, तो ये बदलाव आया, तो इसको आप दोबारा नहीं बदल सकते। नाउ फिज़िकल चेंज। अब देखिए ये जो एक्टिविटी है ये आपको खुद से करनी है, आपको बताना है कि ये चेंजेस कौन से हैं, रिवर्सिबल हैं या इरिवर्सिबल, ये आपके खुद से करने का है। समझ में नहीं आए तो यू कैन आस्क मी। Now physical change, a change in the physical form of substance in which no new substance is formed is called a physical change। अब देखिए फिज़िकल फॉर्म में आया हुआ बदलाव किसी भी चीज़ का, जैसे आपने सब्ज़ी को काटा, सब्ज़ी कैसी आई थी? बड़ी सारी आई थी, हमने उसे काट के छोटा कर दिया, ठीक है, तो वो सब्ज़ी कटने के बाद भी सब्ज़ी थी, कटने से पहले भी सब्ज़ी थी। फ़र्क क्या आया? कटने से पहले वो साइज़ में बड़ी थी, कटने के बाद साइज़ में छोटी हो गई, कोई नई चीज़ तो नहीं बनी, ठीक है। सब्ज़ी को काटा तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि उसका रंग बदल गया या बिल्कुल ही कुछ अलग ही बन गई, वो आलू का बैंगन बन गया या बैंगन की आल, जो था वो था। तो ये फिज़िकल चेंज होते हैं कि जब फिज़िकल फॉर्म में, फिज़िकल फॉर्म्स क्या होती हैं? आपका लुक, अपीयरेंस में आप कैसे हो, आपकी हाइट, आपका साइज़, आपका शेप, आपका कलर, ये सब फिज़िकल फॉर्म्स होती हैं। तो फिज़िकल फॉर्म में आया हुआ बदलाव फिज़िकल चेंज कहलाता है। और फिज़िकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल चेंज में बनता है नया सब्सटेंस, फिज़िकल चेंज में नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, अगर आप नमक को पानी में घोलोगे तो ये एक फिज़िकल चेंज होगा, नॉट अ केमिकल चेंज। आप दोबारा उस पानी को भाप बना के नमक ला सकते हो, जैसे एवापोरेशन के थ्रू हम लोग समुद्र से नमक को लेते हैं।
ब्रेकिंग ऑफ ए सिरेमिक कप, ठीक है, सिरेमिक यानी चीनी मिट्टी का बर्तन अगर टूट जाए। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना। टीयरिंग और फोल्डिंग ऑफ पेपर, अगर आप किसी पेपर को फोल्ड कर दो या फाड़ दो तो ये एक फिज़िकल चेंज है, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स एंड कटिंग ऑफ फ्रूट्स आर फिजिकल चेंजेस, ठीक है। तो ये सब क्या है? कैंडल वैक्स का पिघलना, मोम का जो मोमबत्ती के शेप में आपने देखे होंगे कितने सारे शेप्स आते हैं मोमबत्ती के, स्क्वायर में आ रहे हैं, छोटे छोटे आते हैं, लंबे लंबे आते हैं। तो वो क्या करते हैं? मोम को पिघला के सांचों में डाल देंगे और शेप दे देते हैं उन सांचों के अकॉर्डिंग। इन दीज चेंजेस सब्सटेंसेज अंडरगो ए चेंज इन द फॉर्म सच एज फिजिकल स्टेट, शेप, साइज एंड एक्सेट्रा। अब इन सब बदलाव में क्या हुआ है? जो भी सब्सटेंस में ये बदलाव आए हैं, जैसे कि कप एक सब्सटेंस है, फ्रूट एक सब्सटेंस है, वेजिटेबल सब्सटेंस है, पेपर एक सब्सटेंस है, तो पेपर को फाड़ा, ठीक है, वेजिटेबल को काटा, बर्फ़ को पिघलाया, बर्फ़ एक सब्सटेंस है। तो ये सारे ही सब्सटेंसेस जो हैं इनमें एक बदलाव आया, और बदलाव किस में आया? उनके फिज़िकल फॉर्म में, ठीक है ना, सच एज फिज़िकल स्टेट, शेप एंड साइज एक्सेट्रा। इनकी शेप साइज़ में बदलाव आया, कोई नया चीज़ नहीं बनी। ऑल रिवर्सिबल चेंजेस एज वेल एज सम इरिवर्सिबल चेंजेस कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज फिज़िकल चेंजेस। अब देखिए, ऑल रिवर्सिबल चेंजेस, जितने भी रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं वो तो सब फिज़िकल चेंज की कैटेगरी में आएंगे ही आएंगे। एज वेल एज सम इरिवर्सिबल चेंजेस, और कुछ इरिवर्सिबल यानी ऐसे चेंजेस जिनको आप दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, जैसे कि क्या है, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, ये सब क्या है? रिवर्सिबल चेंजेस हैं। लेकिन इसमें क्या है? फिज़िकल फॉर्म में चेंज हो रहा है, कोई नई चीज़ नहीं बनी। फूल जो था वो सिर्फ छोटे से बड़ा होकर खिला, कोई नई चीज़ नहीं बनी, तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है, लेकिन ये फिज़िकल चेंज की कैटेगरी में आता है। नाउ कम ऑन टू केमिकल चेंज। A change in which new substance with different properties from the original substances are formed is called a chemical change। अब एक ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज़ के साथ, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, यानी कि पहले से जो कोई एक चीज़ मौजूद है उसके अंदर कुछ ऐसा बदलाव हो या उससे कोई नई चीज़ बन जाए जिसकी प्रॉपर्टीज़ उस पहले वाले से बिल्कुल अलग हो, तो वो केमिकल चेंज होता है। अब अपन पढ़ते हैं वो क्या है केमिकल चेंजेस। कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है ना, खाने का पकना एक केमिकल चेंज है। देखिए, कच्ची जो सब्ज़ियाँ होती हैं उसमें, उसके अंदर वो सब्ज़ियाँ आप सब जानती हैं एक तरीके से नेचुरल वो होता है, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो कच्ची होती हैं, तो जब हम उसे पकाते हैं तो वो पक जाती है, तो उसके अंदर की चीज़ें भी पक गई जिससे वो बनी है सब्ज़ियाँ। जैसे बैंगन में आयरन ज़्यादा होता है, लोहा, ठीक है। आपका जो नॉन वेज है इसमें कितने सारे मिनरल्स, विटामिन होते हैं, तो जब हम उन्हें पकाते हैं तो वो खाने लायक हो जाते हैं। तो पकाने से मतलब होता है उनके केमिकल्स में बदलाव आ गए। जिन चीज़ों का वो बना है, आपका नॉनवेज या आपका एग या आपका मिल्क, आप दूध को उबालते हो, ठीक है, दूध को तो हटाओ, लेकिन वेजिटेबल्स खासकर, तो वो उनमें जो भी मिनरल्स, विटामिन प्रेजेंट हैं उनके अंदर पकाने से, गर्मी से चेंज आ जाता है, तो ये भी एक केमिकल चेंज होगा। कुकिंग ऑफ फूड। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, लोहे पे जो जंग लगता है, जो जंग होता है ना, वो भी एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हवा और नमी की वजह से उस लोहे पर आ जाता है। और जो जंग होता है वो लोहे से बिल्कुल अलग होता है। तो लोहा तो क्या था? ओरिजिनल सब्सटेंस था, पहले से मौजूद था, और उस पर क्या हो गया? एक केमिकल चेंज आया, रस्ट लग गया, जंग लग गया। जंग एक केमिकल है, तो ये भी केमिकल चेंज की कैटेगरी में आएगा। बर्निंग ऑफ वुड एंड कॉल एंड स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, यानी मिल्क का सड़ना, और कुक्ड फूड आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। इन दीज द सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड हाउ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये कैसे केमिकल चेंज हुए, कुकिंग ऑफ फूड वगैरह ये सब, क्योंकि इसके अंदर जो सब्सटेंस बना बाद में, जैसे आपने लकड़ी जलाई, पेपर जलाया, तो राख बनी। अब राख लकड़ी से कितनी अलग है, एक नई चीज़ बन गई ना राख, बिल्कुल। आपने कच्ची सब्जियों को पकाया, तो पकी हुई सब्जियां कच्ची सब्ज़ी से कितनी अलग होती हैं, टेस्ट में भी अलग होती हैं, कलर में अलग होती हैं, ठीक है, हर चीज़ में अलग है। तो नई चीज़ बनी ना पुरानी वाली से, तो केमिकल चेंज कहलाएंगे इन सबको। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन ए पीस ऑफ वुड, पेपर और कॉल इज़ बर्न्ड, जब हम लकड़ी, पेपर या कोयले को जलाते हैं, ए न्यू सब्सटेंस विद अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज कॉल्ड ऐश इज़ फॉर्म्ड। वी कैन नॉट चेंज ऐश इनटू वुड, पेपर और कॉल अगेन। अब देखिए, ऐश का मतलब होता है राख, ऐश, ठीक है। तो जो राख होती है वो बिल्कुल एक नई चीज़ है, बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होती है राख की, लकड़ी से बिल्कुल अलग होती है, कोयले से बिल्कुल अलग होती है। राख काली होती है, लकड़ी का कलर अलग होता है, पेपर का कलर अलग होता है, पेपर वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो ये क्या है? केमिकल चेंज हुआ, बिल्कुल अलग नई चीज़ बन गई। एंड वी कैन नॉट चेंज ऐश इंटू वुड, पेपर और कॉल अगेन, और हम लोग इस राख को दोबारा हम कोयले में, पेपर में या वुड में नहीं बना सकते।
Burning of a candle wax is a chemical change because it releases carbon dioxide and water vapor, new substance. Chemical changes are irreversible in nature. अब देखिए, बर्निंग ऑफ ए कैंडल वैक्स इज ए केमिकल चेंजेस बिकॉज इट रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. तो बेटा एक तो आता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का पिघलना, और एक आता है वैक्स को जलाना. तो जब आप वैक्स को जलाते हो तो उसमें से दो चीज़ें निकलती हैं. एक तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और पानी निकलता है भाप बन के, वाटर वेपर. ठीक है, तो ये नए सब्सटेंसेज हैं. इसलिए बर्निंग ऑफ वैक्स क्या है? केमिकल चेंज है. मेल्टिंग ऑफ वैक्स केमिकल चेंज नहीं है, बर्निंग ऑफ वैक्स केमिकल चेंज. ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, आप इन्हें दोबारा वैसा नहीं कर सकते. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल. अब देखिए, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना. अब चीज़ों का सिकुड़ना और फैलना वो अपन देखेंगे कि हमारे डेली लाइफ में ये प्रॉपर्टीज़ कैसे काम आती हैं. फैलने वाली प्रॉपर्टी किसी चीज़ की या सिकुड़ने वाली. हीटिंग कॉजेज मोस्ट थिंग्स टू एक्सपैंड. अब देखिए, गर्मी क्या करती है? चीज़ों को एक्सपांड करती है, यानी फैला देती है. वाइल कूलिंग कॉजेज मोस्ट थिंग्स टू श्रिंक और कॉन्ट्रैक्ट. अब जो कूलिंग है, ठंड है, वो चीज़ों को सिकोड़ देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है. जैसे कि बर्फ़, आप बर्फ़ ठंड में रखते हो, फ्रीज़र पानी को फ्रीज़र में रखते हो तो वो बर्फ़ बन जाते हैं. ठीक है, फ्रीज़र में क्या होती है? बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो कितना सारा पानी रखा था वो सिकुड़ के इतना सा बर्फ़ बन गया ना बर्फ़. एकदम बिल्कुल उस पर सिकुड़ के बर्फ़ बन जाता है वो, अगर आप जितना ही पानी रखो. अब आप उस बर्फ़ को दोबारा आप गर्मी में लाइए तो क्या होगा? वो फैलने लगेगा और फैलते फैलते पानी बन जाएगा. द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन वेराइज इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज. अब देखिए कि कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा एक्सपांड हो सकती है, एक्सपेंशन कर सकती है, फैल सकती है, ये वेराई करता है. यानी कि सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में सब एक्सपेंशन की रेट अलग अलग होती है. ठीक है, सॉलिड चीज़ होगी तो वो कितना ज़्यादा एक्सपेंड करेगी उस मटेरियल पर डिपेंड करेगा. लिक्विड का भी उस पर डिपेंड करता है, गैसेस का भी अलग होता है. एक्सपेंशन इज़ द मैक्सिमम इन गैसेस. अब देखिए, सबसे ज़्यादा फैलाव गैसेस में होता है. लेस इन लिक्विड्स, उससे थोड़ा कम होता है लिक्विड में. एंड इन द लीस्ट इन सॉलिड, और सबसे कम होता है सॉलिड के अंदर. ठीक है, जो गैसेस होती हैं वो सबसे ज़्यादा फैली हुई होती हैं, उनसे कम लिक्विड होता है और सबसे कम सॉलिड होता है. ठीक है, अगर आप 1 किलो कोई सॉलिड लोगे, 1 किलो या 1 लीटर आपने पानी लिया, 1 लीटर और 1 किलो एक सेम होते हैं. ठीक है, और आपने 1 लीटर ही क्या ली? गैस ली, और आपने उनको देखा तो आप देखोगे कि तीनों ही चीज़ें अलग अलग स्पेस कवर कर रही हैं, जगह घेर रही हैं. तो जगह कौन घेरता है? जो जितना ज़्यादा फैला हुआ होता है उतना ज़्यादा जगह घेरेगा, जो जितना छोटा होता है उतनी कम जगह घेरेगा. सिंपल इज़ दैट. नाउ एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. नाउ वी विल लर्न एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. हीटिंग कॉजेज मोस्ट थिंग्स टू एक्सपैंड. अब रेलवे ट्रैक कंसिस्ट ऑफ पैरेलल मेटल रेल्स. अब देखिए, यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स दिख रही है ना, ये जो ब्लू कलर की हैं ये मेटल क्या है? रेल्स हैं, पैरेलल हैं, यानी सामने सामने हैं एक दूसरे के, तो इसको पैरेलल बोलते हैं. स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट इन द मेटल रेल्स. अब देखिए, यहाँ बीच में स्मॉल गैप्स दे रखा है जिसे हम एक्सपेंशन जॉइंट भी बोलते हैं. विच आर कॉल्ड एक्सपेंशन जॉइंट्स. दीज अलाउ स्पेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ द रेल्स इन हॉट वेदर, दस प्रिवेंटिंग ए क्रैक. अब हमने कहा कि सॉलिड चीज़ें भी एक्सपैंड होती हैं पर वो बहुत कम होती हैं, इसलिए हम यहाँ छोटी सी जगह छोड़ देते हैं जिसको हम एक्सपेंशन गेट जॉइंट बोलते हैं, जिससे जब गर्मियाँ पड़े तो ये जो लोहा है ये थोड़ा बहुत पिघलेगा, फैलेगा, तो जब वो फैले तो उसे फैलने के लिए यहाँ जगह मिल जाए. ठीक है, इसलिए हम यहाँ जॉइंट छोड़ते हैं. समटाइम्स व्हेन द मेटल लिड ऑफ ए जैम जार डजंट ओपन ईजिली वी रन इट अंडर हॉट वाटर. अब देखिए, कई बार क्या होता है, जब जैम या सॉस की बॉटल नहीं खुल रही होती है, अचार की जो बढ़नी होती है, तब उसे गर्म पानी में उसके मुंह को रखते हैं ताकि वो आसानी से खुल सके. गर्म पानी क्या करेगा? उसको थोड़ा फैला देगा तो जगह हो जाएगी उसको घूमने की. घुमा के ही तो ढक्कन को खोला जाता है. दिस इज़ बिकॉज द मेटल लिड एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम हॉट वाटर एंड एक्सपैंड्स. है ना, मेटल लिड क्या करेगी? जो हॉट वाटर से की जो गर्मी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और फैल जाएगी. दस लूजन्स फ्रॉम द जैम जार, इसलिए वो थोड़ा ढीला पड़ जाएगा ढक्कन और हम उसे आराम से खोल सकते हैं. एक्सपेंशन इन लिक्विड्स. वाटर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. अब जो पानी है वो भी फैलता है गर्म करने पर. ठीक है, सॉलिड के जैसे ही. टेक ए ग्लास फिल्ड विद वाटर टिल ब्रिम. ब्रिम का मतलब होता है बिल्कुल ऊपर तक, मुंह तक. ठीक है, हमें एक ग्लास लेना है और उसे पानी से भरना है उसके मुंह तक. एंड देन ट्रांसफ़र द वाटर टू ए मेटल पैन एंड हीट इट. और हमें क्या करना है? उस पानी को ट्रांसफ़र करना है एक मेटल पैन में और उसको गर्म करना है.
pour the hot water back to the same glass. अब हमें उस गर्म पानी को सेम ग्लास में ट्रांसफ़र करना है. The water would overflow. Why do you think it happens? Why do you think this happens? अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि पानी ऊपर तक ओवरफ्लो कर रहा था? Mercury in thermometers is used to measure temperature. Upon absorbing body heat, mercury in the bulb of the thermometer expands and rises along the mercury column, indicating the temperature. अब देखिए, जो थर्मामीटर्स होते हैं उसमें मरकरी होती है बीच में, तो जब आप उसको अपने मुंह में लेते हो, ठीक है, तो क्या होता है, आपकी मुंह की गर्मी उसके अंदर जाती है मरकरी में और वो एक्सपैंड होने लगती है, फैलने लगती है, ठीक है. तो गर्मी की वजह से फैला. तो जो पानी था जो ओवरफ्लो करने लगा था, वो क्यों ओवरफ्लो कर रहा था? जब हमने उसको पैन में डाल के गर्म करा तो जो मॉलिक्यूल्स थे पानी के वो एक्सपैंड हो गए, फैल गए, दूर दूर हो गए. इसकी वजह से जब हमने सेम ग्लास में उस पानी को डाला तो वो ओवरफ्लो करने लगा, गिरने लगा नीचे. नाउ एक्सपेंशन इन गैसेस. एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. हवा भी एक्सपैंड करती है, फैलती है गर्मी में, हीट में. एंड इन्फ्लेटेड बलून कैप्ड इन द सन विल ग्रो इन साइज बिकॉज द एयर इनसाइड इट्स एक्सपैंड. अगर आप एक जो बलून है उसको आप सूरज में रखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि वो थोड़ा और बढ़ जाएगा साइज़ में. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हवा होगी ना वो एक्सपैंड करने लगेगी, ठीक है. बलून से कुछ नहीं है हमारा लेना देना. उसके अंदर जो हमने हवा भरी थी, गर्मी से क्या होगी, वो हवा फैलेगी और ज़्यादा एक्सपैंड होगी, बलून के अंदर की जो लेयर है उसको पुश करेगी, तो बलून का साइज़ में हमें कैसा लगेगा कि बड़ा हो गया. बलून से हमें कुछ लेना देना नहीं है, उसके अंदर की एयर की हम बात कर रहे हैं. सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग. अब देखिए, तीनों ही चीज़ें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ते हैं ठंडा करने पे, कूलिंग में, सर्दी में. द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज़ मैक्सिमम इन गैसेस, लेस इन लिक्विड्स एंड इन द लीस्ट इन सॉलिड्स. ठीक है. अब जो कॉन्ट्रैक्शन का अमाउंट है, यानी कि क्या, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ने का, सबसे ज़्यादा होता है गैसेस में. बिल्कुल उल्टा, जो एक्सपेंशन का हमने अमाउंट देखा था उससे बिल्कुल उल्टा है कॉन्ट्रैक्शन का. हमने कॉन्ट्रैक्शन में देखा था कि एक्सपेंशन में देखा था कि एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होता है गैसेस में और उससे कम होता है लिक्विड में और सबसे कम होता है सॉलिड में. और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी सेम है एक्सपेंशन का, नॉट अपोजिट, सेम है. सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है गैसेस में, उससे कम होता है लिक्विड में और सबसे कम होता है सॉलिड में. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस तो ऑलरेडी फैली हुई है, तो आप उसको जैसा भी आप फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो भी होंगे हमारे पास इक्विपमेंट्स, उसकी हेल्प से हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे कि आपके गैस सिलेंडर में गैस भरी होती है तो उसको बहुत सारी गैस होती है, 1 महीना चलती है, तो उसको सिकोड़ के अपन कितना छोटा कर देते हैं, एक छोटे से सिलेंडर में वो उसको भर देते हैं. वैसा ही लिक्विड है, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन लिक्विड, उसके बाद गैसेस के बाद लिक्विड में होता है और फिर सबसे कम होता है सॉलिड में. बिल्कुल एक्सपेंशन की तरह, कॉन्ट्रैक्शन के रेट भी एक्सपेंशन की तरह ही है. सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किस में होता है? गैस में. कॉन्ट्रैक्शन भी गैस में होता है क्योंकि गैस में जगह ज़्यादा होती है तो कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा होगा. फिर लिक्विड एंड देन सॉलिड. तो ये एक हमारा छोटा सा 4 पेजेस का चैप्टर था, ये आज हमने कंप्लीट कर लिया. थैंक यू एवरीवन.